एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के ताजे अपडेट को। दोस्तों, अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,78,382 हो गई है, जिसमें कि सक्रिय मामलों की संख्या 5,89,239 हो गई है। और अच्छी बात यह है कि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 12,39,507 है, जबकि दुख की बात यह है कि 39,188 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र, जो अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है, वहां पर 4,50,196 मामले हो गए, जबकि तमिलनाडु में 2,63,222 मामले हैं। आंध्र प्रदेश में 1,76,333 मामले हैं, जबकि कर्नाटक में 1,39,571 मामले हैं। वहीं दिल्ली में 1,39,156 मामले हो गए हैं। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 1,03,010 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अयोध्या में करीबन 1 घंटे का होगा पीएम मोदी का संबोधन और हनुमानगढ़ी में होगा भव्य स्वागत। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान रामनगरी में भव्य श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद उनका यहाँ पर देश को संबोधन का कार्यक्रम भी है। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच वे भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद करीबन 1 घंटा देश को संबोधित करेंगे। दूरदर्शन से भूमि पूजन के साथ पीएम मोदी के हर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप देख पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन के ठीक बाद अयोध्या की धरती से देश को संबोधित करेंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी संबोधन होगा। प्रधानमंत्री के तय कार्यक्रम के मुताबिक वे अयोध्या में 5 अगस्त को सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर से जुड़े हर कार्यक्रम में ही शिरकत करेंगे। वह रामनगरी अयोध्या में 5 अगस्त को करीबन 3 घंटे का समय गुजारेंगे। देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद ये उनका पहला अयोध्या का दौरा होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। यहाँ पर करीबन 10 मिनट तक हनुमान जी का दर्शन करेंगे। इस दौरान हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी का स्वागत साफा, मुकुट और गदे से होगा। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में 5 अगस्त से नहीं खुलेंगे जिम और योग सेंटर। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार से जिम और योग सेंटर खुलने की उम्मीद के बीच एक बार फिर से ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिम और योग सेंटर फिलहाल दिल्ली में नहीं खुलेंगे। इस बात की पुष्टि दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अनलॉक 3 के तहत 5 अगस्त से देश भर में जिम और योग सेंटर को खोलने की बात कही थी। इसी कड़ी में दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस बाबत अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। मिली जानकारी के अनुसार उपराज्यपाल फिलहाल इस मुद्दे पर राजी नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम और उपराज्यपाल ऑफिस के बीच में विवाद की खबर मिलती रही है। सीएम ने इससे पहले साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति देने की फाइल उपराज्यपाल को भेजी थी, जिसे एलजी ने लौटा दिया था। इसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कही थी। उन्होंने केंद्र से मांग की थी कि एलजी को फाइल साइन करके आदेश पारित करने के लिए कहें। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राशन कार्ड के लिए घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों, आपको बता दें कि आधार और पैन कार्ड की तरह राशन कार्ड भी देश के नागरिक के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इस कार्ड की मदद से आम जनता को जहां एक और राशन मिलता है, तो दूसरी ओर यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है। सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था लागू कर दी है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारक देश के किसी भी कोने से अब राशन ले सकता है। ऐसे में अगर आपने अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया, तो हम आपको बताते हैं कि आप मोबाइल के जरिए इसको आसानी से कैसे बनवा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही इसे बनवा सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों की ओर से एक वेबसाइट शुरू की गई है। आप जिस भी राज्य के मूल निवासी हैं, उसकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड 2 तरीके का बनता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय देश में 2 कैटेगरी के राशन कार्ड होते हैं, एक बीपीएल कैटेगरी और दूसरा बिना बीपीएल कैटेगरी का। आय के हिसाब से आप ये चुन सकते हैं कि कौन सा राशन कार्ड आपको आवेदन करना है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको सबसे पहले अपने संबंधित राज्य की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट दिया जा सकता है। अगर ये कार्ड नहीं है, तो आप सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी आईडी कार्ड,
हेल्थ कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। आपको राशन कार्ड के आवेदन करने के साथ ही 5 से 45 रुपए की फीस देनी होगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच की पुष्टि करता है। आपको बता दें कि ये जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। जांच सही पाई जाने पर 30 दिन के भीतर राशन कार्ड जारी हो जाता है। इसके अलावा आवेदन करता चाहे तो राशन कार्ड के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में भी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने भी अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं बनवाया? अगर नहीं बनवाया तो अब इसे बनवा लीजिए। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अगर आप भी लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस तो जान लीजिए जरूरी बातें। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी ने लोगों को फिर से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ऊपर से मेडिकल से जुड़े खर्च आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हर किसी के पास एक हेल्थ कवर होना जरूरी है। आपको बता दें कि बाजार में ढेर सारे हेल्थ पॉलिसी के प्लान हैं। सभी कंपनियां अपनी अपनी पॉलिसी को एक दूसरे से बेहतर होने का दावा करती हैं, लेकिन कोई भी प्लान खरीदने से पहले कुछ ऐसी खास बातें हैं जिसको सबसे पहले समझ लेना चाहिए। अगर बाद में अच्छे से पड़ताल किए बिना पॉलिसी खरीदेंगे तो मौके पर परेशान हो सकते हैं। अगर किसी वजह से आप बीमार पड़ते हैं या फिर किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपको आर्थिक तौर पर इंस्टेंट राहत देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पॉलिसी में मौजूदा बीमारी कवर हो रही है या नहीं। कुछ कंपनियां तो अपनी पॉलिसीज में बीमा धारक की मौजूदा बीमारी को कवर करती हैं और कुछ नहीं करती। हमेशा उस इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव करना अच्छा होता है जो ग्राहक की मौजूदा बीमारी को कवर करती हो और साथ ही जिसमें कम वेटिंग पीरियड हो। आपको बता दें कि अगर आप किसी कंपनी की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उसकी दूसरी कंपनियों की पॉलिसी से तुलना जरूर करें। पॉलिसी की तुलना करने के लिए आप या तो इंटरनेट की मदद ले सकते हैं या फिर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर की। दोस्तों, आपको बता दें कि हमेशा गंभीर बीमारी या पहले से मौजूद बीमारी और एक्सीडेंट के मामले में कंपनी की देनदारी क्या होगी, उन्हें समझने के बाद ही पॉलिसी खरीदें। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो तो पहले से हुई बीमारी की जानकारी कंपनी को देने से ना हिचकें। भले ही प्रीमियम थोड़ा ज्यादा देना पड़े, लेकिन इसे छुपाने पर आपका ही नुकसान हो सकता है। गलत जानकारी देने पर कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर सकती है। इससे आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा की। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगा आसान शर्तों पर लोन। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए रेहड़ी पटरी वालों को फिर से काम शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को बहुत ही आसान शर्तों पर 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। समय पर लोन चुकाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। आपको बता दें कि सरकार को जानकारी मिली थी कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में रेहड़ी पटरी वालों को लोन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत पर सरकार ने इस योजना को लेकर समीक्षा बैठक की। दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल सरकार को लगातार इस योजना को लेकर शिकायत मिल रही थी कि रेहड़ी पटरी वालों को बैंक से लोन लेने में दिक्कत आ रही है। बैंक रेहड़ी पटरी वालों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर सवालिया निशान उठाते हैं और उन्हें लोन देने से आनाकानी करते हैं। इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने ये समीक्षा बैठक बुलाई थी। आपको बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए तुरंत कदम उठाने का फैसला किया गया है। साथ ही उन बिंदुओं को दूर करने की बात कही गई है जो किसी भी पात्र व्यक्ति को लोन देने में रुकावट पैदा करते हैं। सरकार ने तमाम नियमों को और सरल बनाने पर जोर दिया है। साथ ही बैंक और वित्तीय संस्थाओं को इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देने की बात भी कही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को राहत देने के लिए 1 जून से पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाता है। रेहड़ी पटरी वालों को लोन की राशि को वह 1 साल में मासिक किस्त के रूप में लौटा सकते हैं। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है और सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले लोग इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने असम के लिए टीवी चैनल शुरू किया। इस तरह पूरे जीवन फ्री में देख सकते हैं 104 चैनल। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने असम के लिए दूरदर्शन का अलग से चैनल डीडी आसाम शुरू कर दिया है। इस चैनल की लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज मुझे खुशी है कि असम को अपना चैनल मिल रहा है। सन 2000 में एक चैनल पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए होता था, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्यों में अलग अलग टीवी चैनल हैं। कुछ जगह ये 8 घंटे काम करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में अरुण प्रभा चैनल है। अब असम के लिए एक अलग चैनल जरूरी था और वो आज शुरू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि असम प्रकृति की विविधताओं से भरा हुआ है। असम के लोगों का कल्चर बहुत अच्छा है। पूरे पूर्वोत्तर भारत का कल्चर ही विविधताओं से भरा हुआ है और उसमें एकता का सूत्र भी है। इसलिए जरूरी है कि हर राज्य का अपना एक अलग दूरदर्शन चैनल हो। आपको बता दें कि असम के लिए शुरू किया गया चैनल डीडी फ्री डिश के जरिए देखा जा सकेगा। डीडी फ्री डिश एक बार लगवाने के बाद पूरे जीवन भर में फ्री में 104 चैनल देखने की सुविधा मिलती है। सिर्फ एक सेटअप बॉक्स लगवाएं और मुफ्त में चैनलों का आनंद लें। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है कि पूर्वोत्तर भारत के लिए एक ग्रोथ इंजन बने, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा प्राकृतिक संपदा है। यहाँ बहुत मेहनती और अच्छे लोग हैं। इसके साथ साथ उद्योग के लिए या सर्विस सेक्टर के लिए जो चाहिए वो सब यहाँ पर है। सरकार पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि 12 अगस्त के बाद भी ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा सामान्य। रेलवे के नए आदेश से यात्रियों की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका। दोस्तों, आपको बता दें कि धनबाद रेलवे स्टेशन से सफर शुरू करने वाले यात्रियों की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा है। रेलवे ने महामारी संक्रमण के मद्देनजर विचार करने के बाद 12 अगस्त के बाद यात्री ट्रेनों को पटरी पर उतारने की बात कही थी। अब रेलवे ने नए सिरे से साफ कर दिया है कि 12 अगस्त के बाद भी ट्रेनें नियमित रूप से पटरी पर नहीं उतरेंगी। साफ है कि देश में अभी भी रेलगाड़ियों का परिचालन सामान्य नहीं होगा। ऐसे में धनबाद के रेल यात्रियों को 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों से ही संतोष करना पड़ेगा, जो यहाँ से होकर गुजरती हैं। आपको बता दें कि 22 मार्च 2020 से देश में ट्रेनों का परिचालन बंद है। रेलवे ने बंद ट्रेनों को एक बार फिर से अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। 12 मई से चल रही 15 जोड़ी राजधानी और 100 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें ही फिलहाल चलती रहेंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि फ्लिपकार्ट का सेल अब होने वाला है शुरू। सस्ते में मिलेंगे आईफोन और बाकी के स्मार्टफोन। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्लिपकार्ट ने अपनी बिग सेविंग डेज सेल की घोषणा कर दी है। ये आयोजन 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक किया जाएगा, यानी कि ये सेल 5 दिनों तक जारी रहेगा। ई कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट ने सेल के लिए सिटी बैंक और ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहकों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सेल में आईफोन, ओप्पो, रेडमी जैसे स्मार्टफोन डील्स और डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि मोटोरोला रेजर फोल्डेबल फोन 20,000 रूपए तक के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिग सेल है, तो यहाँ पर आप भारी डिस्काउंट के साथ अपने स्मार्टफोन को आसानी से खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि ग्राहकों को प्रभावी तौर पर 8,000 रूपए से ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। मुमकिन है कि फ्लिपकार्ट द्वारा ये डिस्काउंट बैंक डिस्काउंट या एक्सचेंज डिस्काउंट को मिलाकर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी की वेबसाइट पर एक पेज बनाया गया है जहां पर बाकी डील्स को देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो इस सेल का इंतजार कीजिए और जैसे ये सेल आता है आप अपने मनपसंद का स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब CBI जांच के खिलाफ रिया चक्रवर्ती। सवाल ये कि आखिर क्यों। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने CBI जांच की मांग की है। इस मामले को लेकर पटना में दर्ज FIR की मुख्य आरोपित और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अपना मुंह खोला है। उसने बिहार सरकार द्वारा CBI जांच की मांग करने पर सवाल उठाए हैं। इसके लिए रिया पटना पुलिस की जांच की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर रिया चाहती क्या है, मामले की CBI जांच को लेकर उसे आपत्ति क्यों है। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार द्वारा CBI जांच की सिफारिश पर रिया चक्रवर्ती के वकील का बयान सामने आया है। उनके अनुसार बिहार सरकार CBI जांच की सिफारिश नहीं कर सकती। बिहार पुलिस को भी इस मामले में जांच करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल तो अब यही उठता है कि वाकई में अब रिया चक्रवर्ती चाहती क्या है। दोस्तों, इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बताते कि आदित्य ठाकरे बोले कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से मेरा कोई संबंध नहीं। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि लोग व्यक्तिगत रूप से मुझ पर और ठाकरे परिवार के सदस्यों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। मेरा किसी भी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से कोई संबंध नहीं है। ये किसी के सुसाइड पर राजनीति है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड का मामला दिन प्रतिदिन उलझता ही जा रहा है। अब ये साफ तौर पर महाराष्ट्र बनाम बिहार रंग ले रहा है। बिहार पुलिस के अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में कथित तौर पर जबरन क्वारंटीन किए जाने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि हमारे अफसर के साथ ठीक नहीं हुआ, जबकि मुंबई पुलिस ने ये कहते हुए खुद का बचाव किया कि ये कदम BMC ने उठाया है। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इंडियन रेलवे की किसानों के लिए बड़ी पहल, चलेगी किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे किसानों के व्यवसाय को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। महामारी की गंभीर स्थिति में मध्य रेलवे की किसान स्पेशल पार्सल ट्रेनें वरदान बनकर आई है। मध्य रेलवे ने
किसानों की सुविधा के लिए देवलाली और दानापुर के बीच किसान स्पेशल पार्सल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक इन ट्रेनों के जरिए किसान अपनी सब्जियां, फल और अन्य खाद्य सामग्रियों की बुकिंग कर सकेंगे। मध्य रेलवे की किसान स्पेशल ट्रेनों में 7 अगस्त से 30 अगस्त तक हर शुक्रवार देवलाली से दानापुर की ओर रवाना होगी, जबकि दानापुर से देवलाली की ओर हर रविवार को चलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के मुताबिक अगर किसानों की मांग हुई तो गाड़ी के ठहराव को बढ़ाया जा सकता है। इसकी बुकिंग के लिए किसान अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, लॉकडाउन के मद्देनजर व्यापारियों ने कहा कि प्रतिबंध में जरूरी सामान का व्यापार करने की छूट दे प्रशासन। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार प्रतिबंध के कारण पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी साहबगंज के व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि जरूरी सामान की दुकानें भी नहीं खुल पा रही हैं। बरसात का समय होने के कारण माल खराब होने का डर है, पूंजी फंसने लगी है। उन्होंने किराना, काजू, गरी गोला, मूंगफली दाना, राशन, तेल, घी, पशु आहार, आटा, बिस्किट, नमकीन आदि की थोक दुकानों को खोलने की मांग जिलाधिकारी से की है। दोस्तों आपको बता दें कि साहबगंज थोक मंडी का हिस्सा राजघाट और कोतवाली थाना क्षेत्रों में आता है। अभी तक राजघाट, कोतवाली, तिवारीपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्रों में प्रतिबंध था। दोस्तों आपको बता दें कि कारोबारियों ने कहा कि पिछले करीबन 130 दिनों में मात्र 20 दिन ही दुकान खुल पाई है। एक जगह दुकान खुलने और दूसरी जगह दुकान बंद रहने के कारण माल भी फंस गया है। आगे भी त्योहार है लेकिन फिर भी बंद रहेगा। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन व्यापारियों के हितों का भी ध्यान रखे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।